बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। मुज़म्मिल हुसैन मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है और सर अहमद रज़ा को असिस्ट कर रहा हूँ मैं कॉस्टिंग में। और करंटली मैं एसोसिएटेड हूँ एएफएफ के साथ, ग्लोबली नोन एज पीडब्ल्यूसी। और थ्रू आउट द सेशन सर अहमद रज़ा तो होंगे ही होंगे आप लोगों के साथ, मैं भी होऊंगा और सर काशिफ भी होंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे सर काशिफ सलीम के साथ। अच्छा जी सर, आज सर ने क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू कराया। सर ने कुछ क्वेश्चन क्लास में भी कराए और 3 क्वेश्चन सर ने आपको अलग से हैंड आउट दिया होमवर्क के तौर पे। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे इन 3 सवाल जो होमवर्क के तौर पे सर ने आपको दिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम। सर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड shows the following details relating to the material needed to produce 1 लीटर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। अच्छा जी, ऑयल प्रोड्यूस होता है 1 लीटर, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नीचे हमें दिया हुआ है। क्या कहता है सर, देख लेते हैं। कहता है कि क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, 1 लीटर तेल बनाने के लिए 3 kg का ग्राउंडनट हमें चाहिए होता है। सही है जी। अच्छा, वो कहता है कि ग्राउंडनट की पर केजी कॉस्ट जो है वो 2.5 रुपये है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। एक्चुअल डेटा में वो कहता है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वीक जो हुई है 1000। सर ये केजी नहीं होगा, ये होगा लीटर, क्योंकि जब ऊपर जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में लीटर बता रहा है प्रोडक्शन, तो नीचे भी लीटर होगा। क्वेश्चन में छोटा सा एरर है। जहाँ से मैंने कॉपी किया था क्वेश्चन, ये बीकॉम इंडिया का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी सर ऊपर भी केजी दिया होता तो उसको मैंने वहाँ से ठीक किया था, लेकिन मैं नीचे करना भूल गया। अच्छा जी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि क्वांटिटी जो हमने यूज़ की है, एक्चुअल क्वांटिटी वो हमने की है 3500 केजी यूज़ की है। ठीक है जी। और वो कहता है कि प्राइस ऑफ ग्राउंडनट पर केजी जो हमें एक्चुअल में पड़ी है वो है 3 पर केजी। अच्छा जी, सबसे पहले कॉस्टिंग का सवाल जब भी हम उठाएंगे हम देखेंगे रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस। सर वो कह रहा है कि प्राइस और यूसेज वेरिएंस निकाल के दो, लेकिन सर हम इस सवाल में हम क्या करेंगे, हम टोटल वेरिएंस भी निकाल लेंगे ताकि हम मैच करके देख लें जो हमने किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ बजटेड, बजटेड ही कहूँ या अलाउड कहूँ, अलाउड कॉस्ट मेरी कितनी थी? सर वो कैसे पता चलेगी मुझे? सवाल में कहता है कि 1000 लीटर्स की प्रोडक्शन हुई है और एक के लिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में कि 3 kg लगते हैं ये रहे पर लीटर में। ठीक है जी। और उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है, सर उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है 2.50। तो ये हो जाएंगे सर, अल्लाह आपका भला करे, ये हो जाएंगे 7500 रुपये। ठीक है जी। और हम देखें अगर एक्चुअल में हमने क्या कारनामा अंजाम दिया है वो भी देख लेते हैं सर। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी आई है? एक्चुअल कॉस्ट आई है, क्वांटिटी हमारी एक्चुअल कितनी है सर? हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है ये रही, 3500 केजी आई है सर। वो कहता है कि 3500 केजी हमने यूज़ की है और एक्चुअल में हमें 3 रुपये पर केजी पड़ा है। तो सर ये हो जाएंगे हमारे पास 10,500 रुपये की कॉस्ट। अगर मैं इसको इसमें से लेस करूं तो मुझे पता चलता है कि हमने ओवरऑल कंपनी को ओवरऑल कंपनी को विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल सर हमने 3,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये है एडवर्स वेरिएंस आ रहा है मटेरियल का 3,000 रुपये का। सर अगर इसको मैं ब्रेक करूं, इन 3,000 रुपये का जो नुकसान आया है, अगर मैं मुझे देखना हो कि मैंने महंगा कितना खरीदा तो मुझे कितना नुकसान हुआ है और मैंने क्वांटिटी कितनी ज़्यादा यूज़ की है तो उसके हिसाब से मुझे कितना नुकसान आया है। ठीक है सर, दैट मीन्स कि इसको अगर मैं करूं मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज, अगर मैं प्राइस और यूजेज यूजेज में इसको ब्रेक करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे महंगा खरीदने की वजह से प्राइस वेरिएंस क्या बताएगा सर?
कि मुझे महंगा खरीदने की वजह से कितना नुकसान पहुंचा और मटेरियल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मुझे नुकसान कितना पहुंचा। ठीक है जी सर। अच्छा, प्राइस वेरिएंस का अगर मैं एक फॉर्मूला बताऊं आपको, जो कि हम आगे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पहली दफ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है। अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड आवर्स, दैट मीन्स कि मुझे लगाने कितने चाहिए थे स्टैंडर्ड आवर्स, और माइनस करूंगा एक्चुअल आवर्स। सॉरी सर, हम प्राइस वेरिएंस देख रहे हैं, हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। और इसमें से मैं लेस कर दूंगा एक्चुअल एक्चुअल प्राइस। ठीक है जी। प्राइस वेरिएंस मुझे देखना है तो मैं देखूंगा मुझे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, मुझे कितने का खरीदना चाहिए था, एक्चुअल प्राइस मैंने एक्चुअल में कितने का खरीदा। अच्छा जी। और मैंने खरीदा तो, लेकिन कितना खरीदा वो बताएगा मुझे एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड प्राइस हमें सवाल में दी हुई है। हमने स्टैंडर्ड कार्ड में देखा था कि हमने सोचा था हम 2.5 रुपये का 1 kg खरीदेंगे। ठीक है। लेकिन हमने एक्चुअल में कितने का खरीदा? एक्चुअल में हमने खरीदा सर 3 रुपये का। सर एक्चुअल में हमने खरीदा 3 रुपये का। और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी खरीदी? हमने खरीदा 3500 kg। दैट मीन्स के मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से सर मेरे पास एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1750। ठीक है सर। ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि सर कंपनी को जो हमने 3000 रुपये का नुकसान दिया है, ये रहा 3000 रुपये का जो नुकसान दिया है, उसमें से 1750 रुपये का नुकसान इसलिए आया है कि हमने मटेरियल महंगा खरीदा है सर। अब हम आगे देखेंगे कि मटेरियल महंगा खरीदने के अलावा ज़्यादा यूज़ करने पे हमें कितना नुकसान हुआ। सर पहली दफ़ा में इसका भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी हमें लगानी चाहिए थी और एक्चुअल में हमने कितनी लगाई सर? एक्चुअल में लगाई। अच्छा सर, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई इसको किससे कराऊँ? स्टैंडर्ड रेट से कराऊँ या एक्चुअल रेट से कराऊँ? सर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम स्टैंडर्ड रेट से। क्यों सर? इसलिए क्योंकि महंगा कितना खरीदा, महंगा खरीदने की वजह से कितना नुकसान आया वो मैंने कहाँ देख लिया सर? वो मैंने देख लिया यहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये देखना है कि महंगा ज़्यादा यूज़ करने की वजह से कितना नुकसान आ रहा है। सही है, इसलिए मैं इसको देख लूँगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा स्टैंडर्ड रेट से। सर क्वांटिटी मैंने यूज़ की थी 1000 × 3, और मेरी एक्चुअल क्वांटिटी मुझे लगी 3500। दैट मीन्स कि हमने 1000 × 3 हो जाएगा 3000। हमने सोचा था 3000 का मटेरियल लगेगा, लेकिन सर एक्चुअल में 3500 का लगा। 500 kg, सॉरी 500 kg ज़्यादा यूज़ किया सर मैंने। और सर मैंने स्टैंडर्ड रेट से इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया सर 1250 रुपये का एडवर्स वेरिएंस। सर क्या मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को प्लस करूं, तो क्या मेरे पास ये -3000 बनता है? दैट मीन्स के सर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो 3000 रुपये का ओवरऑल नुकसान हुआ था कंपनी को विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, उसमें से 1750 रुपये का नुकसान हमें महंगा खरीदने की वजह से हुआ था, और 1250 रुपये का नुकसान सर हमें मटेरियल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ था। ठीक है सर, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अच्छा जी सर, अगर हम बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, सर 4 लाइनों का क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने सोचा होगा बहुत आसान सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन सर ये अच्छा सवाल है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। ये सवाल मैंने उठाया है आईसीएमए, आईसीएमए लंदन का सवाल है ये। सर इस सवाल में कहता है कि 80 kgs ऑफ मटेरियल ए एट स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ₹2 and 40 kgs of material B at standard price of ₹5 were to be used to manufacture कितने 1000 kgs of chemical। सर एक केमिकल है, सपोज कर लें हमने उसका नाम रख दिया केमिकल एक्स।
सही है। वो कहता है कि केमिकल एक्स बनता है दो चीज़ों से, एक मटेरियल ए से और मटेरियल बी से। ठीक है सर। वो कहता है कि हमने सोचा था कि अगर हमें 100 kg ऑफ मटेरियल एक्स बनाना है तो हमें लगेंगे मटेरियल ए के लगेंगे 80 kg और मटेरियल बी के लगेंगे 40 kg। ये हमें पड़ेगा 2 रुपये का और ये हमें पड़ेगा 5 रुपये का। ये क्या है सर? ये हमने किया था बजट। ठीक है सर। अब हम आगे आते हैं। वो कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ 70 kgs ऑफ मटेरियल ए प्राइस्ड एट 2.1 पर केजी एंड 50 kgs ऑफ मटेरियल बी प्राइस्ड एट 4.5 पर केजी वर एक्चुअली एक्चुअली दैट मीन्स कि ये है एक्चुअल डेटा। ठीक है सर। ये वाला पैराग्राफ हमें बता रहा है कि हमने एक्चुअल में क्या किया है। कहता है एक्चुअली यूज्ड एंड द आउटपुट ऑफ द केमिकल वाज 102 kg। सर एक बात बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, हमारे पास बजट है 100 kg का और हमारे पास एक, हमारे पास हो गया बजट 100 kg का और हमारे पास सर एक्चुअल डेटा है, हमारे पास एक्चुअल डेटा है 102 kg का सर। सर मुझे एक बात बताएं, सर एक बात बताएं, क्या हम 100 kg के बजट को 102 kg के एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर सकते हैं सर? नहीं सर, गलत हो जाएगा। तो सर हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा को फ्लैक्स करना होगा सर। कभी भी हम अगर बजट जैसे आउटपुट सेम नहीं है हमारा, हमने 100 kg के आउटपुट के लिए प्लान किया था और हमारा आउटपुट हुआ 102 kg सर, इन दोनों को बगैर फ्लैक्स किए हुए सर हम नहीं कंपेयर कर सकते। तो सर एक आसान सा तरीका है ना, हम क्या करते हैं, हम बना देते हैं स्टैंडर्ड बना देते हैं सर अपने पास। ठीक है सर। अगर मैं देखूं अगर मैं देखूं कि 102 102 kg है ना, 102 kg के लिए मटेरियल ए कितना लगना चाहिए था सर? सर 102 kg के लिए मटेरियल ए लगना चाहिए था। अगर मेरे पास सवाल में दिया हुआ है 80 kg ऑफ मटेरियल ए लग रहा है 100 kg पे, सही है सर। वो कहता है जो 80 kg है ना, वो अगर 100 पे लगता है तो मुझे बताओ कि 102 पे कितना लगेगा। सर 102 पे लगेगा, एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करने दें। ये लगेगा 80 × 102 डिवाइड बाय 100, सर हो जाएगा 81.6। तो सर 81.6 का 102 kg पे लगना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है जी। और 102 kg ऑफ केमिकल एक्स पे मेरा मटेरियल बी लगना चाहिए सर। सर सवाल में हमें कहता है कि वो लग रहा था 40 kg। सर 40 जब 100 पे लग रहा था तो 102 पे कितना लगेगा सर? सर ये लगेगा हमारे पास 40.8 का सर। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग साथ हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड बन चुका है। अब हम इसके वेरिएंसेस निकालेंगे। सर सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल वेरिएंस। पहले हम बात कर लेते हैं मटेरियल ए की सर। ठीक है। मटेरियल ए की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसका टोटल निकालूं तो मेरे पास अलाउड कॉस्ट कितनी थी? सर मेरे पास अलाउड कॉस्ट थी, सर अब हम क्या लेंगे सर, 80 नहीं लेंगे सर, 80 नहीं लेंगे, क्योंकि 80 जो था 100 kgs का था। अब मैं क्या यूज़ करूंगा सर, मैं यूज़ करूंगा 81.6। सही है।
81.6 मेरे पास था सर, मेरे पास 81.6 था। और मुझे और मुझे इसकी प्राइस थी 2। तो सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगी अलाउड कॉस्ट। वो कितनी होगी सर? वो मेरे पास बनेगी 163.2। एक सेकंड में इसको कंफर्म कर लूँ कैलकुलेट करके कि यही आ रही है कि नहीं। 81.6, 81.6 इंटू 2। जी सर, बिल्कुल 163.2। ठीक है जी, अब मैं देखूंगा कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है सर। एक्चुअल कॉस्ट मेरी लगी है मटेरियल ए की। मेरा एक्चुअल मटेरियल कितना लगा है सर? 102 केजीज पे, 102 केजीज पे मेरा लगा है सर 70 केजीज। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, 70 इंटू, और मुझे एक्चुअल रेट कितना पड़ा है सर? मुझे रेट पड़ा है 2.1। 2.1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 147। दैट मीन्स कि ये इस वाले सवाल में हमारे पास मटेरियल ए का जो टोटल वेरिएंस आएगा वो आएगा फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल सर, हो सकता है कि हमने मटेरियल जो है वो सस्ता ख़रीदा है एक्चुअल में, और हमने बजट महंगा किया था। ठीक है सर, और ये भी हो सकता है कि सर हमने बजट जितना किया हो उससे बजट से कम मटेरियल यूज़ किया है, हमने वेस्ट कम किया है मटेरियल। सर हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा 16.2 का। इन द सेम मैनर जैसे हमने देखा था कि अगर एडवर्स वेरिएंस आ रहा था तो उसके हमने दो टुकड़े किए थे। हमने कहा था कि देखो भाई, नुकसान महंगा खरीदने की वजह से कितना हुआ है और यूज़ करने की वजह से हुआ है। यूज़ करने की वजह से कितना नुकसान हुआ है। तो इस सवाल में हम नुकसान नहीं देख रहे सर, हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस है मटेरियल ए का। तो हम देखेंगे कि मटेरियल सस्ता खरीदने की वजह से फ़ायदा कितना हुआ, और हो सकता है कि मटेरियल कम यूज़ करने की वजह से फ़ायदा कितना हुआ। ठीक है सर, हम देख लेते हैं। हमने सोचा था कि मटेरियल ए हम लेंगे कितने का लेंगे सर? हमने सोचा था मटेरियल ए हम खरीदेंगे 2 रुपये का सर, और हमने एक्चुअल में ख़रीदा है 2.1 होगा। और हमने कितना ख़रीदा है सर? हमने ख़रीदा है ये कोई हमने ख़रीदा है सर, ये हमने ख़रीदा है 70 केजी सर। तो हमारे पास ये आ जाएगा एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा सर कितने का? अगर मैं इनका सम करूं तो मेरे पास आ जाएंगे -7। सही है, तो मेरे पास 7 रुपये का एडवर्स वेरिएंस हो रहा है। इसका मतलब कि 10 पैसे का पर केजी नुकसान किया है। तो मेरे पास आ गए 7 रुपये। तो सर जो हमें फ़ायदा हुआ है वो सस्ता खरीदने पे नहीं हुआ, ये तो तय हो गया। उल्टा हमने महंगा खरीदा है कि तो 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। हाँ सर, अब जो फ़ायदा हुआ है ना, दैट मीन्स कि हमने क्वांटिटी कम यूज़ की है सर। कम क्वांटिटी यूज़ की हो उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया है। तो हम देखते हैं कि हमें क्वांटिटी यूज़ कितनी करनी चाहिए थी। कितनी लूँ सर मैं? 80 लूँ? नहीं जी, 80 नहीं लेंगे। 80 था 100 केजी के हिसाब से, हमने उसको फ्लैक्स किया है। स्टैंडर्ड ने हमें कहा था कि 102 केजी पे तुम्हें 81.6 यूज़ करनी चाहिए थी। उसने कहा 81.6 तुम यूज़ कर सकते हो, तुम्हें अलाउ है। लेकिन सर एक्चुअल में हमने कितनी की? हमने 70 केजी यूज़ की सर। हमने बहुत कम यूज़ की। हमने कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया है सर। कितने पे पहुंचाया? स्टैंडर्ड रेट 2, स्टैंडर्ड रेट है 2। तो सर ये मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा कितने का? 23.2 का। सर अगर इन दोनों को मैं सम करूं, क्या यह मुझे बताता है कि मेरे पास नेट फ़ायदा हुआ है 16.2 का मटेरियल ए के विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ए। ठीक है जी। अच्छा जी सर, अब हम आ जाते हैं मटेरियल बी पे। मटेरियल बी की अगर मैं बात करूं मटेरियल बी की अगर मैं बात करूं सर, तो मटेरियल बी का अभी मैं टोटल वेरिएंस निकालने जा रहा हूं। सर सेम वर्किंग हमारी, हम देखेंगे हमारी कॉस्ट अलाउड कितनी थी। अलाउड कॉस्ट हम कैसे देखेंगे सर? हमने देखना था हमें कितनी क्वांटिटी अलाउ थी।
हमें 102 केजी और केमिकल एक्स के लिए मटेरियल भी हमने कहा था कि 40.8 केजी मटेरियल तुम यूज़ कर सकते हो, और वो हमें कितने का पड़ेगा? वो हमें पड़ेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 रुपये का। तो सर मैं देखूँगा कि 40.8 इंटू 5, ये मेरे पास आ जाएगी अलाउड कॉस्ट सर। अगर मैं इसका सम करूँ तो मेरे पास आता है सर 204। ये मेरे पास अलाउड कॉस्ट आ जाएगी। और अगर सर मैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालूं तो वो मेरे पास आती है सर, वो मुझे देखना पड़ेगा डेटा में जाके कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है सर। एक्चुअल में हमने क्या किया है, 50 केजी ऑफ मटेरियल बी खरीदा है 4.5 रुपये के हिसाब से सर। 50 इंटू 4.50। तो सर अगर मैं इसको सम करूं तो मेरे पास आता है ये 225 रुपये का। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल बी जो है उसने हमें 21 रुपये का ओवरऑल नुकसान पहुंचाया है। एडवर्स वेरिएंस है सर इसका। मटेरियल बी ने कंपनी को 21 रुपये का ओवरऑल नुकसान पहुंचाया है। अब हम देखेंगे कि नुकसान महंगा खरीदने की वजह से हुआ है या मटेरियल ज़्यादा यूज़ करने की वजह है, या दोनों की वजह से हुआ है। ठीक है सर, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। अच्छा जी, मैं देखूं कि मुझे ये ख़रीदना कितने का चाहिए था। मुझे स्टैंडर्ड ने कहा था, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट जो अलाउड थी उसने कहा था हम 5 रुपये का ख़रीद सकते हैं। ये तुम्हें अलाउ है कि 5 रुपये का ख़रीद लो? ये रहा स्टैंडर्ड में कहा है उसने 5 रुपये का ख़रीद लो तुम। लेकिन सर एक्चुअल में कंपनी ने क्या किया, 4.5 रुपये का ख़रीदा सर, सस्ता ख़रीदा है। तो मैं यहाँ आ जाऊँ, मैंने एक्चुअल में ख़रीदा है 4.5 रुपये का। और सर मैंने कितना ख़रीदा है ये मैंने ख़रीदा है 50 किलो। ठीक है सर। तो प्राइस की वजह से तो मुझे उल्टा फ़ायदा हो रहा है सर। मेरा नुकसान जो था 21 रुपये का था। अब मुझे देखना ये था कि महंगा खरीदने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है और ज़्यादा यूज़ करने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन सर महंगा तो नहीं खरीदा, ये तो हमने सस्ता खरीदा है। इसने हमें क्या किया है, नुकसान को ज़्यादा होने से बचाया है। दैट मीन्स कि कंपनी ने जो मटेरियल खरीदा है वो सस्ता खरीदा है। 21, अगर ये मटेरियल भी महंगा खरीदते तो 21 से भी ज़्यादा नुकसान आता। दैट मीन्स कि इसने जो कंपनी के नुकसान को कम करने में मदद दी है। ये हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है 25 रुपये का सर। दैट मीन्स कि जो हमारा सारा का सारा नुकसान हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ होगा, मटेरियल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ होगा सर। सर अगर मैं इसको देखूं तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड थी सर? सर मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? क्या लिखूंगा सर, 40 केजी लिखूं? नहीं सर, 40 केजी तो 100 के हिसाब से। इसको हमने फ्लैक्स किया था, एक तो 102 के हिसाब से फ्लैक्स करने के बाद मुझे कितनी अलाउ थी? 40.8 केजी मुझे अलाउड थी सर। 40.8 केजी में यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं एफिशिएंट नहीं रहा सर। विद रिस्पेक्ट टू यूजेज ऑफ मटेरियल में एफिशिएंट नहीं रहा। मैंने क्या किया, मैंने 50 केजी यूज़ कर लिया। और 50 केजी यूज़ किया, उसका स्टैंडर्ड मेरे पास रेट था 5 रुपये सर। अगर मैं इसका सम करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये सर, ये आ जाएगा एडवर्स 46। और सर इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं, इन दोनों को सम करूं, तो क्या ये मेरे पास एडवर्स 21 आ रहा है? मेरे पास प्रूफ हो रहा है कि यूजेज ने मुझे क्या किया है, 46 रुपये का नुकसान दिया है। लेकिन सस्ता खरीदने की वजह से कंपनी ने 25 रुपये बचा लिए। और नेट मेरे पास जो ओवरऑल नुकसान हुआ वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी कितना हुआ, 21 रुपये का नुकसान हुआ है सर। सर ये हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी सर, ये हमारे हैंडआउट का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अ, सर ये कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज एज अंडर। 1 यूनिट का स्टैंडर्ड इसने ऑलरेडी सवाल में बना के दिया हुआ है
कि 1 यूनिट पे हमारा 20 kg का मटेरियल लगता है, पर केजी 35 रुपये का मिलता है, तो पर यूनिट 700 रुपये की कॉस्ट आ गई। 4 घंटे 1 यूनिट पे लगते हैं, 125 रुपये का 1 घंटा पड़ता है हमें लेबर, तो टोटल 500 रुपये पर यूनिट हो गए, और ये ओवरहेड्स हो गए 60% ऑफ 500, ये हो गए 300। सही है। सर अगर हम 60% ऑफ 500 बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं 125 का 60%, 60% हो जाएगा ये सर हमारे पास 75, और उसको अगर मैं इंटू 4 घंटों से मल्टीप्लाई कर दूं तो तब भी ये हो जाएगा 300 रुपये सर। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल रिजल्ट्स की तरफ हम आते हैं अगर, तो हमें कहता है कि 2750 का जो हमारा है वो आउटपुट है सर, और इसमें हमारा जो मटेरियल लगा है 21 kg लगा है पर यूनिट 30 रुपये के हिसाब से, और लेबर लगी है 4.5 आवर्स 125 के हिसाब से, और ओवरहेड्स के लिए वही बोल रहा है कि 60% ऑफ लेबर। सही है सर। सबसे पहले हम चलते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस की तरफ। सही है सर। अब मटेरियल का हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल। अगर मैं निकालूं टोटल वेरिएंस, सही है, तो इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास अलाउड या फिर बजटेड कॉस्ट कितनी थी। सर मुझे अलाउड था मेरे कितने यूनिट से, देखते हैं ऊपर सर, 2750 यूनिट हैं। वो बोल रहा है कि 20 kg तुम्हें अलाउ है 35 रुपये के हिसाब से 1 यूनिट पे, मतलब 700 रुपये की पर यूनिट कॉस्ट हमें अलाउड थी, और हमारा आउटपुट है 2750। तो 2750 यूनिट पर मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी अलाउड थी सर, 2750 रुपये, 2750 यूनिट्स पे मुझे अलाउड थी 700 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट। सर अगर मैं इसको मैं सम करूं तो ये हो जाएगा 19,25,000 रुपये सर। ठीक है। सर अगर मैं इसमें से लेस कर दूं कि हमारा एक्चुअल में मटेरियल पे खर्चा आया कितना, हमारा एक्चुअल में खर्चा आया है सर 2750 यूनिट्स पे 21 kg पर यूनिट लगा है 30 रुपये के हिसाब से। मुझे यहाँ पे केजीज दिए हुए हैं सर, मेरे जो टोटल केजीज लगे हुए हैं मुझे दिए हुए हैं सर। तो मैं क्या करूँ, सिंपली उठाऊँ यहाँ से मैं केजी 57,750 kg इंटू एक्चुअल रेट 30 है, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी सर जो है, ये हो जाएगी सर 17,32,500 रुपये की। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस आया है सर। कंपनी को हमने बचा के दिए हैं कितने, 1,52,500 रुपये। सर अब हम फिर से ये देख लेंगे कि 1,52,500 सस्ता खरीदने की वजह से बचे हैं, या मटेरियल कम यूज़ करने की वजह से बचे हैं, या फिर दोनों की वजह से, वो देख लेते हैं। सही है सर। प्राइस अगर मैं देखूं, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस थी कि हम पर केजी मटेरियल 35 रुपये का खरीदेंगे, ये रहा सर, लेकिन हमें एक्चुअल में ख़रीदा है 30 रुपये का। सर 5 रुपये पर केजी हमने कंपनी को बचा के दिए हैं सर। हमने सोचा था हम 35 का खरीदेंगे, लेकिन हमने ख़रीदा 30 का, और हमने ये कितना ख़रीदा था, 57,750 kg ख़रीदा है सर। इसका अगर मैं सम करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा सर 2,88,750 रुपये का फेवरेबल वेरिएंस सर। दैट मीन्स के सर कंपनी को हमने 2,88,700 रुपये बचा के दिए हैं सर। प्राइस सस्ता खरीदने की वजह से बचा के दिए हैं। सही है सर। लेकिन मेरे पास जो ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है 1,92,500। दैट मीन्स के यकीनन हमने यूजेज के अंदर ज़्यादा यूज़ किया होगा, तभी नेट होके ये 192,500 हो गया होगा। सही है सर। प्रूफ कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा।
हमें अलाउड क्वांटिटी थी हमारे पास सर, जो हमने सोचा था कि हम कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे। हमने सोचा था सर हम करेंगे ये रहा 20 kg यूज़ करेंगे एक यूनिट पे, सही है। और 2750 kgs हैं, 2750 सॉरी यूनिट्स हैं। हमने सोचा था हम 20 kg यूज़ करेंगे एक यूनिट पे, 2750 kgs हैं हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मेरे पास आ जाएगा 55,000। दैट मीन्स कि मेरे पास अलाउड थे कि मैं 55,000 kgs यूज़ कर सकता हूं। लेकिन मैंने कितने किए हैं सर? 57,750। सर ये फिगर कहाँ से आई? ये सर सवाल में दी हुई है मुझे कि ये रही मेरी एक्चुअल केजीज आई हैं 57,750 रुपये। ठीक है जी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके स्टैंडर्ड रेट से, जो कि हमने सोचा था 35 रुपये होगा सर, तो मेरे पास ये आ जाएगा सर ये मेरे पास आ जाएगा कितना सर? ये आ जाएगा 96,250 का एडवर्स वेरिएंस, ऐसा है सर। अगर मैं 96,250 एडवर्स और 2,88,750 रुपये फेवरेबल, इन दोनों को अगर मैं नेट करूं, तो मेरे पास क्या फेवरेबल 192,500 रुपये बचते हैं, 1,92,500 रुपये। ठीक है जी। आगे बढ़ूं मैं। अभी सर हम आते हैं लेबर के वेरिएंस की तरफ। लेबर सर सेम, इसमें भी हम पहले टोटल देख लेंगे ताकि हम मैच कर सकें कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं। सर अलाउड या बजटेड कॉस्ट में देखूं, अगर मेरी टोटल अलाउड या बजटेड कॉस्ट, तो अगर मैं देखूं इसके अंदर 4 आवर्स, 4 आवर एक यूनिट पे मुझे अलाउ किए हैं उन्होंने 125 रुपये के फी घंटा के हिसाब से। दैट मीन्स के 500 रुपये फी यूनिट लेबर कॉस्ट मुझे अलाउड थी स्टैंडर्ड के हिसाब से, 500। तो मेरा टोटल थे सर 1 मिनट दे दें बस, ये मैं किसी तरह रब कर लूँ मैं। सर 1 सेकंड दे दें रेजर। मिट जाओ भाई, थोड़ा ही नहीं, हम थोड़ा सा आगे से शुरू करते हैं सर। लेबर का अगर मैं टोटल वेरिएंस निकालूं, ठीक है, तो मुझे देखना ये होगा सर, मुझे देखना ये होगा कि मेरे पास अलाउड कॉस्ट कितनी थी सर। सर लेबर की मुझे पर यूनिट उसने कहा था कि तुम, सर सवाल में हमें अलाउड है कि हम 4 घंटे फी यूनिट 125 के हिसाब से अलाउ हैं तुम्हें, और हमारे टोटल यूनिट्स जो हैं हमारे 2750 हैं। तो सर ये मेरे पास आ जाएगी अलाउड कॉस्ट, जो कि मेरी बन जाएगी कितनी? 13,75,000 रुपये सर, 13,75,000 रुपये की सर मेरे पास आ जाएगी अलाउड कॉस्ट। और मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो लगी है सर, मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी है सर, ये वन नोट थोड़ा सा मसला कर रहा है। एक्चुअल कॉस्ट मेरी लगी है, अभी देख लेते हैं सवाल में ऊपर। अच्छा एक्चुअल में मुझे लगे हैं 4.5 आवर्स लगे हैं, जो कि टोटल आवर्स मुझे दिए हुए हैं सर। 125 में कर दूंगा इंटू 12,375, तो मेरे पास आ जाएगी 125 इंटू टोटल आवर्स मुझे दिए हुए हैं 12,375,
तो मेरे पास अपनी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी जो कि बनती है सर, जो कि बनती है 1546875। 1546875 की मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट बनती है सर। अगर मैं इसको इसमें से लेस करूं, अगर मैं इसको इसमें से लेस कर दूं सर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 171 का एडवर्स वेरिएंस सर। ठीक है जी। अगर मैं अब देखूं कि मेरे पास जो लेबर का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, अलबत्ता वो महंगा रेट देने की वजह से आ रहा है या फिर इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसके एफिशिएंसी कम होने की वजह से आ रहा है। ठीक है जी। अभी हम देख लेते हैं रेट वेरिएंस। हमने सोचा था कि 125 रुपये का 1 घंटा होगा, और एक्चुअल में भी 125 रुपये ही हमने पे किए हैं, और टोटल आवर्स हमने एक्चुअल में लगाए हैं 12,375। सर ये हमारे पास आ गया ज़ीरो। दैट मीन्स के रेट की वजह से ना हमें नुकसान हुआ ना हमें फ़ायदा हुआ। तो दैट मीन्स के सर जो सारा का सारा नुकसान हमें हुआ है, सारा का सारा नुकसान हमें हुआ है, वो हमारी एफिशिएंसी ना होने की वजह से हुआ है सर। लेबर ने आके हरामखोरी की है सर। 3 घंटे का काम 5 घंटे में किया है सर। 5 घंटे का काम 10 घंटे लगा दिए, मतलब इनएफिशिएंटली काम किया है सर। अच्छा, हम देख लेते हैं एक्चुअल में कि मतलब क्या हिसाब किताब हुआ इनएफिशिएंसी के हवाले से। सर हम देखते हैं कि हमने कितने आवर्स अलाउ किए थे। हमने 4 × 2 750, ये बन जाएंगे कोई सर 4 × 2 750, ये रहा सर। 4 घंटे 1 मिनट पे हमारे पास अलाउड थे। ये हमारे पास आ जाएंगे, इतने घंटे हमने कहा था कि अलाउड हैं आपको, लेकिन हमने लगाए 12,375। सही है सर, 12,375 ही लगाए ना हमने। एक्चुअल डेटा देख लूँ मैं एक दफ़ा। जी सर, 12,375 लगाए। 12,375 हमने घंटे लगा दिए, और इसका हमने रेट क्या लिया? रेट हमने लिया 125 स्टैंडर्ड रेट है, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको सम करूं, क्या ये मेरे पास बनता है 171,875। सर दैट मीन्स कि मेरा लेबर में जो भी नुकसान हुआ है, लेबर का जो भी नुकसान हुआ है, रेट ने ना मुझे 1 टके का फ़ायदा दिया है ना नुकसान दिया है। जो भी नुकसान हुआ है लेबर की हरामखोरी एफिशिएंसी की वजह से हुआ है। इनएफिशिएंट लेबर थी मेरे पास। 1,71,875 रुपये का नुकसान दे के गई है सर। सर एक दफ़ा बस मुझे 1 सेकंड दे दें, 1 सेकंड दे दें, मैं ये लेबर एफिशिएंसी का सम मैं रिकैलकुलेट कर दूँगा, अलबत्ता ये सही है भी कि नहीं। 11,000 अलाउड थे माइनस 12,375, 12,375 इंटू 125, 12,375 माइनस 11,000 और इंटू 125। जी सर बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा आखिरी वेरिएंस है जो कि ओवरहेड्स का वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस निकालेंगे हम। वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस अगर हम निकालें सर, सेम केस हम देखेंगे। पहले टोटल वेरिएंस देखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। हमारे पास अलाउड आर्स हैं सर, हमारे पास अलाउड वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट हमारे पास जो अलाउड है वो है सर 4 × 60% ऑफ 60% ऑफ लेबर। सही है सर। ये पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पर यूनिट की बात कर रहा हूँ तो 2750। सर ये मेरे पास टोटल अलाउड कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? अगर मैं इसका सम करूँ तो ये हो जाएंगे 8,25,000 रुपये मुझे अलाउ थे कि मैं लगा दूँ, और एक्चुअल में मैंने कितने लगाए सर? एक्चुअल में मैंने लगाए 4.5
इंटू 125 का 60% इंटू 12,375, ऐसा ऐसा है सर, 12,375। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे 4.5 लगाने की ज़रूरत नहीं, यूनिट्स के हिसाब से नहीं जा रहा, टोटल आवर्स के हिसाब से जा रहा हूँ। सही है सर, ये तो मेरे पास आ जाएंगे 9,28,125। ठीक है सर। अगर मैं इसमें से इसको लेस कर दूं तो मेरे पास पता लगता है मुझे कि मेरे पास एडवर्स वेरिएंस है सर 103,125 का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने ओवरहेड का रेट की वजह से, सॉरी, ओवरहेड एक्सपेंडिचर की वजह से हमारे पास हुआ है या फिर एफिशिएंसी की वजह से नुकसान हुआ है। सर एक्सपेंडिचर में क्या है, लेबर की तरह हम रेट ही कंपेयर करेंगे। हमने सोचा था कि लेबर का 60% होगा, लेबर है 125, 125 का 60% हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो 75 का हमने सोचा था हम लेबर रेट, सॉरी, ओवरहेड का रेट रखेंगे, और हमारा सर एक्चुअल में भी 75 ही रहा है, क्योंकि एक्चुअल में भी 60% ऑफ लेबर है और एक्चुअल लेबर भी हमारा 125 था। सही है सर। और आवर्स हमारे हो गए 12,375, दैट मीन्स के ज़ीरो वेरिएंस है हमारा अगेन ओवरहेड में भी। दैट मीन्स के जो 10,000, ये रहा 1,03,125 रुपये का जो हमारा एडवर्स वेरिएंस है सर, ये एफिशिएंसी की वजह से ही 100% होना चाहिए सर। दैट मीन्स कि हमारा ओवरहेड इनएफिशिएंटली हमने यूज़ किए हैं, उसकी वजह से ही हमें टोटल नुकसान हुआ है, रेट की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर मैं अपने पास देखूं कि मेरे पास ओवरहेड्स के कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स लगने चाहिए थे सर, वही 4 इंटू वाट, 4 मुझे एक यूनिट पे थे तो 2750 यूनिट से मेरे पास, ऐसा, हाँ 2750 यूनिट से, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएंगे 11,000। 11,000 घंटे अलाउड थे और मैंने लगाए 12,375, और उसका वही रेट लगा दिया मैंने 75। तो सर ये मेरे पास बनना चाहिए, ये मेरे पास 100% बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो हम गलत कर रहे होंगे। ये हमारे पास बनना चाहिए 103,125। एक दफ़ा मैं कैलकुलेट कर लूँ कि यही है कि नहीं है। सर ये हमारे पास 12,375 में से मैंने लेस कर दिए 11,000 और इंटू 75, बिल्कुल सही है सर। सर दैट मीन्स कि हम अब तीनों अपने सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके वीडियो सॉल्यूशन में यूट्यूब के थ्रू अभी थोड़ी देर में ही बस मैं अपलोड कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। सही है सर, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसको देख के, यकीनन आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।